नहीं देख पाओगे, ठीक है, डोंट वरी। बिकॉज ऑफ सम इश्यू आई कुडंट गो टू ऑफिस टुडे, सो टेकिंग दिस लेक्चर फ्रॉम माई आईपैड, ठीक है। तो किसी को भी कोई इश्यू है, कुछ भी पूछना हो तो यहाँ पे भी आप आराम से अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। बोथ माई माइक एंड वीडियो इज ऑन, chat is also accessible, you can reply me on the chat। सेम थिंग जैसे हम करते हैं क्लासरूम में, वही है आपका, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज कि आप कंप्लीटली मुझे देख नहीं पाओगे, जो भी मैं यहाँ आईपैड पे लिख रहा हूँ वो शायद आपको दिख रहा होगा आपका, ठीक है। लेट मी शेयर द स्क्रीन। आप लोग मुझे कंफर्मेशन भी दे देना एक बार। चलिए, हाँ, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन, एक बार फटाफट मुझे रिप्लाई कर दीजिए यस या नो में। क्या आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो? क्या मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो आप लोग? चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं देख लेता हूँ सब कुछ सही तो है ना। ओके, ठीक है, ठीक है, रिप्लाई भी आ गया। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, बाइनोमियल थ्योरम में हमने लास्ट लेक्चर में बाइनोमियल थ्योरम से पहले फैक्टोरियल और कुछ कॉम्बिनेशन का हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बाइनोमियल को एक्सपैंड कैसे करते हैं वो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह देखा था आपका, ठीक है। और प्रॉपर्टीज के दौरान हमने जनरल टर्म्स का डिस्कशन किया था आपका। तो जनरल टर्म आप लोगों को याद होगा कि TR+1 इज नथिंग बट क्या था आपका, NCR, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आ जाता है NCR A⁴ और B⁴ अगर मैं A+B⁴ का एक्सपेंशन की बात करूँ तो इसका जनरल टर्म ये आ गया। अब जनरल टर्म के ऊपर भर भर के क्वेश्चंस बनता है और बहुत इजी भी होता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सिंप्लीफिकेशन अगर आपको करना आ गया तो जनरल टर्म के ऊपर आप क्वेश्चंस बहुत इजीली कर पाओगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं जनरल टर्म के ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस करने का, ठीक है, ट्राई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम सिंपल क्वेश्चंस। सिंपल मतलब देखो, हम लोग अगर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी करेंगे तो भी वो आपको सिंपल ही लगेगा आपका, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को थोड़ा नॉर्मल एग्जाम से स्टार्ट कराता हूँ आपका। जैसे NDA हो गया, महाराष्ट्र CET हो गया आपका, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन। इफ द फोर्थ टर्म if the fourth term in the expansion of the fourth term in the expansion of mx plus 1 by x to the power n is 5/2, then the value of mn is क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपको mn का वैल्यू बताना है। अब देखो, जो क्वेश्चंस हम लोग आज करेंगे, ऑल द क्वेश्चंस will is important both for your board exams as well as your, सॉरी बोर्ड तो नहीं हो, 11th में तो बोर्ड नहीं होता, बट जो भी स्कूल का एग्जाम होगा और वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो ये सवाल आया था NDA के एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया था आपका NDA के 2024 वाले पेपर में आया था आपका, ठीक है। तो फिलहाल अभी NDA में आया था, ये क्या आया था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, PYQs इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। तो फोर्थ टर्म तो आप लोगों को पता है, फोर्थ टर्म मतलब मेरा जो TR+1 में R+1 का वैल्यू अगर 4 है तो R का वैल्यू कितना हो गया, थर्ड। हमें पता है कि हमेशा हमें एक टर्म ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो इसलिए R+1 अगर 4 है तो जो तीसरा वाला जो मेरा जो पार्ट आएगा मेरा, वही मेरा फोर्थ टर्म को इंडिकेट करेगा आपका, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो मुझे एक चीज बताइए, आप लोग को याद है अभी मैंने जनरल टर्म लिखवाया था, ये रहा। तो अगर मैं जनरल टर्म लिखूं इसका, तो जनरल टर्म मेरा क्या हो जाएगा, NCR mx⁴ और यहां से मेरे पास आ जाएगा आपका 1/x⁴ और यहाँ पे r का वैल्यू कितना है, 3। तो अगर इस r का वैल्यू मैं 3 यहाँ पे पुट कर दूं तो ये आ जाएगा NC3 और यहाँ पे आ जाएगा mx⁴ इंटू 1/x⁴, ठीक है। बस यहाँ से अब NC3 m⁴ इंटू x⁴ को अलग कर लो और यहाँ पे है मेरे पास 1/x⁵, ठीक है।
तो बस यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, NC3 m⁻n−3। ये क्वेश्चन मैंने शायद लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, बट हमने एंड में किया था और लाइटें चली गई थी शायद। ठीक है, देयर वाज ए पावर कट इन द लास्ट मिनट, लास्ट लेक्चर में, तो इसलिए ये क्वेश्चन कंप्लीटली कर नहीं पाए थे। दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन अगेन। ठीक है, तो बस अब तो यहाँ से आ गया x की पावर, ये कितना आ जाएगा, n−6। अब मुझे एक चीज बताइए, उसको चाहिए कि जो ये मेरा फोर्थ टर्म है वो 5/2 के बराबर है, तो फोर्थ टर्म मेरा x के साथ जो भी रह गया वो मेरा क्या बन गया, कोफिशिएंट, और वही किसके बराबर है, 5/2। तो फॉर देट n/6 को कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। मतलब फोर्थ टर्म तभी आ पाएगा जब यहाँ पे x नहीं हो, और x को काम करने का एक ही तरीका है कि पावर में 0 बना दो। तो n−6 अगर 0 होगा तो n कितना हो जाएगा, 6। क्यों, x की पावर 0 कितना होता है, 1 आपका। ठीक है, तो बस यहाँ से मेरे पास ये आ गया 6c3 m⁻3, और ये किसके बराबर है, मेरा 5/2 के बराबर। इसको जरा सा सॉल्व करके देख लेते हैं। तो NC3 का फॉर्मूला सबको पता है, फैक्टोरियल 6/फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 - 3, जो कि हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से मेरे पास 6 × 5 × 4 /6 इंटू m³ इज इक्वल टू 5/2। तो ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो m³ बराबर आ गया 1/8। तो m कितना आ गया यहाँ से, 1/2। ठीक है, तो 1/2 मेरे पास m आ गया, तो उसने mn का वैल्यू पूछा था ना, तो mn आ जाएगा आपका 1/2 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी। ठीक है, और किसी का कुछ आंसर आया तो मुझे बताइएगा। ठीक है, किसी ने कुछ आंसर रिप्लाई किया है? ओके, गौरव सही आंसर 3 है। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था किसी को भी, मैं अगर, ठीक है, तो फटाफट नोट करो। दोबारा मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। फोर्थ टर्म होने का मतलब है कि जो r+1 है वो 4 के बराबर है, विच मीन्स कि जो मेरा r है वो किसके बराबर हो गया, 3। फिर हमने जनरल टर्म लिख लिया, जनरल टर्म का फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, NCR mx⁻n−r इंटू 1/x⁻r। उसके बाद NC3 mx⁻n−3 1/x⁻3। क्यों, क्योंकि r का वैल्यू कितना है आपका, 3। ठीक है, तो NC3 m⁻n−3 x⁻n−3 इंटू 1/x, बस सेपरेट कर लिया। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वेन एवर यू आर सपोज टू यूज द जनरल टर्म वाला फॉर्मूला, हमेशा x वाले टर्म को एक तरफ कर लो और बाकी को एक तरफ कर लो। ठीक है, मतलब वेरिएबल को एक साइड और बाकी को एक साइड। ये करने के बाद ये वाला जो मेरा एक्सप्रेशन आया, दिस इज नथिंग बट 5/2 के बराबर है। क्योंकि ये तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ से x गायब हो जाए, और x कब गायब होगा, जब आप x की पावर एक जीरो क्रिएट करो, क्योंकि एनी नंबर टू द पावर जीरो कितना होता है, 1। तो ये तभी पॉसिबल है जब n-6 जीरो के बराबर हो, मतलब n कितना हो जाए, 6। ठीक है, n6 आ गया, उसके बाद इसको 5/2 के बराबर रखा, सॉल्व किया, आंसर आ गया। और ऐसे ही क्वेश्चन IIT में भी आता है, मैं आपको अभी कराऊंगा, डोंट वरी। ऐसे सेम क्वेश्चंस IIT में भी डायरेक्ट डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन शायद थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा आप लोगों को, हल्का बहुत, पर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे तभी तो एक्सपर्ट बनेंगे, राइट? फटाफट नोट करिए। चलिए आगे बढ़े। किसी को भी कोई दिक्कत तो मुझे आप लोग चैट पे लिख सकते हो। ठीक है, प्लीज लेट मी नो कि कोई भी दिक्कत है तो बता दो। बाकी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा रखेंगे आज बाइनोमियल में। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ द थर्ड टर्म। अब यहाँ पे दिमाग में आना चाहिए, मतलब आर का वैल्यू कितना होगा, 2, ठीक है, क्योंकि r+1 अगर 3 हो गया तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो तुरंत ये दिमाग में आपका आना चाहिए, ठीक है। दिस शुड डायरेक्टली कम टू योर माइंड दैट सिंस r+1 is 3, therefore r is equal to 2. So the coefficient of third term in the expansion of x square minus 1 by 4 to the power n. The coefficient of third term in this expansion is 31. Find n. ठीक है। This question was asked in an engineering exam called WBJE. ठीक है। So your options are 31, 16, 30 and 32. ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म इन दिस एक्सपेंशन। अब आप मुझे बताइए, अगर मुझे इसका जनरल टर्म लिखना हो तो सबसे पहले r+1 अगर 3 है तो r का वैल्यू कितना आ गया, 2। सो आई कैन राइट NC2। आई एम डायरेक्टली राइटिंग, ठीक है, माय जनरल टर्म NCR मतलब NC2। पहला टर्म x² की पावर में n-2, और दूसरा टर्म जब आप लिखो तो नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। दिस इज समथिंग विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें बीच में प्लस आ रहा था। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वेयर यू आर गेटिंग ए नेगेटिव साइन इन बिटवीन द बाइनोमियल वाला पार्ट। तो नेगेटिव साइन के साथ ही हमें सेकंड टर्म को लिखना होगा, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसा मानो कि आपने इसको ऐसा लिख लिया, x² प्लस -1/4 होल टू दी पावर n। आप इसको इस तरह से ट्रीट करो, ठीक है। तो अब आपको और अच्छे से विजुअलाइज कर सकोगे, इट विल बी इजी फॉर यू टू विजुअलाइज कि ओके, मतलब मेरा जो x² प्लस और जो सेकंड टर्म है वो -1/4 है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट के बीच का अंतर, याद करो। दिस इज योर बाइनोमियल कोफिशिएंट, जो कॉम्बिनेशन वाला पार्ट इज कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट। और x के साथ जितने भी आपका बैठा हुआ टर्म है, दैट एंटायर थिंग इज योर कोफिशिएंट, ठीक है। तो पहले तो इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। तो NC2 यहाँ से आ जाएगा x की पावर 2n-2r, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 1/16। अब क्या बोला, कोफिशिएंट ऑफ दिस। तो यहाँ से अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो यहाँ पे हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, जरा सोचो। व्हाट इज दैट वी कैन डू हियर। द कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म, अच्छा मैं आर को भी तो रिप्लेस कर सकता हूँ, सॉरी। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेते हैं। इस आर की जगह पे मैं 2 लिख लेता हूँ ना, क्योंकि आर का वैल्यू मुझे पता है 2 है, ठीक है। तो अब हम इसको अगर करें तो NC2 x की पावर 2n-4 आ जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 1/16। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर हमें कोफिशिएंट की बात हो रही है तो कोफिशिएंट ये है मेरा NC2 इंटू 1/16, और हमें किस चीज की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो NC2 यहाँ पे x की पावर कितना आ जाएगा, 2n-4। तो यहाँ से मुझे पता है कि अगर मुझे थर्ड टर्म निकालना है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 2n-4 को कितना होना पड़ेगा, 0। क्योंकि x⁻0 जब तक 1 नहीं बनेगा तब तक हम नहीं निकाल सकते। तो यहाँ से 2n बराबर 4 आ गया, मतलब n बराबर कितना आ गया, 2। तो जैसे मेरे पास n बराबर 2 आया तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, जरा चेक करना। अच्छा वैसे इसकी जरूरत नहीं है, सॉरी सॉरी, इसका कोई नीड नहीं है यहाँ पे n का वैल्यू को निकालने का। हम डायरेक्टली एक काम करते हैं, वी कैन डायरेक्टली डू वन थिंग। वी कैन टेक दिस NC2 इंटू 1/16 इज इक्वल टू कितना, 31। अब हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं आपका, ठीक है। तो आप यहाँ पे या तो ऐसा कर सकते हो कि NC2 बराबर कर लो 31 × 16। अब हम n का वैल्यू यहाँ से कौन सा ले जिससे मेरे पास आंसर आ जाए आपका। तो यहाँ से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगर n का वैल्यू मैं 32 लेता हूँ, सपोज अगर मैं n का वैल्यू 32 लेता हूँ तो मेरा काम बनेगा कि जरा देखना, 32 टू C2, तो 32 × 31/2,
इंटू 31 का फैक्टोरियल, तो ये आ गया 16 इंटू 31। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, बट मेरा सजेशन ये है कि आप ऑप्शन पुट कर लो ना। देखो 16 तो कभी नहीं आ सकता, 30, 31 और 32 में 30, अगर 32 हम इसकी जगह डालते हैं तो यहाँ से मेरे पास आएगा 32C2, एंड 32C2 इज नथिंग बट 32 इंटू 31/2। अच्छा ये कैसा है, ये तो सबको समझ में आया ना, 32C2। ये तो सिंपली एनसीआर का प्रॉपर्टी लगा दिया, 32 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल इंटू 30 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 32 इंटू 31 इंटू 30 फैक्टोरियल, और ये जो मेरा नीचे बैठा हुआ 30 फैक्टोरियल है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 16 इंटू 31। आप देख सकते हो 16 इंटू 31 यहाँ मैच कर गया, विच मीन्स वी कैन डिक्लेयर दैट एन इज नथिंग बट योर 32। ठीक है, तो यहाँ पे जब कोफिशिएंट की बात आ रही है तो दैट इज नॉट नेसेसरी दैट वी हैव टू मेक एक्स टू द पावर वाला टर्म जीरो। ठीक है, यहाँ पे वो चीज हमें करने की नीड नहीं है, तो इसको प्लीज नोट करिए। किसी ने आंसर किया है, मैं चेक कर लूं। गौरव और समवन एल्स आंसर्ड एनी क्वेश्चन, और सॉरी आंसर्ड दिस क्वेश्चन? नो। तो ये सवाल भी थोड़ा अच्छा था। दिस वाज आस्क्ड इन WBJE लास्ट ईयर। ठीक है, चलो अब हम कुछ जब प्रॉपर्टीज कर रहे थे तो दो तीन चीजें और हमें उसमें बाकी है जो डिस्कस करना है, वो कर लेते हैं। ठीक है, कुछ नोट्स एक दो लिखवा देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, अभी और जनरल टर्म के ऊपर और भी क्वेश्चंस करेंगे, बट एक दो चीजें थोड़ा और मुझे प्रॉपर्टी वाला बात आपको बताना है, फिर वी विल कम बैक टू दिस। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, 60 to 70% क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बेस्ड ऑन जनरल टर्म ओनली, वेदर इट सेज सर वी आर नॉट गेटिंग आंसर, डोंट चेंज फॉर्मूला सर, वी आर नॉट गेटिंग आंसर, डोंट चेंज फॉर्मूलाज। फॉर्मूला आई एम नॉट चेंजिंग एनी फॉर्मूला, ये हमारे हमारी मॉडला जनरल टर्म का तो एक ही फॉर्मूला है, ये रहा आपका, दिस इज द ओनली फॉर्मूला वी आर यूजिंग। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, एनसीआर इज इक्वल टू ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। ये रहा, मैं वापस समझा देता हूँ चाहे तो। ये रहा, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, देखो ध्यान से, कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म बोला था, तो थर्ड टर्म आ गया r+1 इक्वल टू 3, मतलब r आ गया 2। फिर हमने जनरल टर्म लगा दिया NC2, एक्स स्क्वायर मेरा पहला टर्म था की पावर में n-2, और सेकंड टर्म बस -1 टू द पावर -1/4 टू द पावर 2। बस उसके बाद हमने NC2 बराबर x टू द पावर 2n-4 आया इंटू 1/16। अब मैंने आपको बताया था कि x के साथ, बट सर बट डोंट चेंज वैल्यूज, वैल्यूज I'm not changing any value. I'm not getting the point here. Okay, I'm explaining again. So we have NC2 into 1/16. And as I have told you in the last lecture, कि whatever is sitting with x is the entire thing which we called as coefficient. And binomial coefficient अगर वो बोलता तो सिर्फ ये NC2 वाला part will have become your binomial coefficient. But it is talking about the coefficient. So x के साथ जो भी बैठा है वो coefficient हो गया, और इसका वैल्यू उसने कितना दे दिया क्वेश्चन में, 31। नाउ NC2 बराबर अगर 31 into 16 आया है, तो मैंने आपको यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बता दिया टू गेट द वैल्यू ऑफ n डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। वरना फिर आप NC2 को सॉल्व करते हैं तो ये थोड़ा लेंदी होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह बन जाता है आपका। ठीक है, सो इट इज बेटर टू टेक ऑप्शन एंड पुट। तो 32 अगर मैं n की जगह पुट करूंगा देन दैट गिव्स मी 31 into 16, सो हेंस वी कैन डिक्लेयर दैट n इक्वल टू 32 इज माय आंसर हियर। ठीक है, ये हमारे स्माइली मॉडला। नाउ गॉट माय पॉइंट हियर? Please reply me with a yes or a no. समझ में आया? बाकी लोग भी थोड़ा सा ये चैप्टर में स्टार्टिंग में you might face a little bit issue, but once you get comfortable in applying the general term वाला फॉर्मूला, उसके बाद आप इजीली कर पाओगे आपका। ठीक है, तो मैं आपको एक दो सवाल और कराता हूँ टू गेट मोर कंफर्टेबल। तो मैं आपको डायरेक्ट जेई वाले क्वेश्चंस कराता हूँ एक दो। ठीक है, चलिए, इनफैक्ट इसी साल का जेई का क्वेश्चन करते हैं एक दो। चलिए, इसी साल के एक दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, द सम ऑफ
the coefficient, the sum of the coefficient of x to the power 2 by 3 and x to the power minus 2 by 5 in the binomial in the binomial expansion of x की power 2 by 3 plus half x की power minus 2 by 5 whole to the power 9 is, ठीक है. This question was asked in JEE 2024 this year only in April month. Very easy question, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर होगा, ठीक है. 69 by 16. As I have told you, all you have to know is how to apply your जनरल टर्म, ठीक है. अगर आपको जनरल टर्म अप्लाई करना आ गया तो बहुत सारा काम आपका इजी हो जाएगा, ठीक है. अब जो ये एक्सप्रेशन वो देगा वो थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड देगा आईआईटी के एग्जाम्स में, एंड अदर एग्जाम्स में वो दैट एक्सप्रेशन विल बी अ लिटिल बिट इजियर. ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट योर वर्क इज टू अप्लाई योर जनरल टर्म, ठीक है. जनरल टर्म अप्लाई करने के बाद आपको खुद ब खुद दिखने स्टार्ट हो जाएगा कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है. तो विदाउट एक्चुअली थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, डायरेक्टली अगर मैं जनरल टर्म लगाऊं तो ये हो जाएगा 9CR x की पावर 2 by 3 होल टू द पावर 9 माइनस आर इंटू हाफ ऑफ x की पावर माइनस 2 by 5 होल टू द पावर r. ये जनरल टर्म आपको लगाना आना चाहिए, माय डियर एवरीवन आई एम टॉकिंग है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच यू शुड नो हाउ टू अप्लाई. उसके बाद आप x को एक साथ करो और बाकियों को एक साथ करो, ठीक है. तो ये आ जाएगा 9CR x की पावर 18 माइनस 2r by 3, ठीक है. और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 by 2 की पावर r, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x की पावर माइनस 2r by 5, ठीक है. तो ये आ जाएगा 9CR r by 2, ठीक है. ये आएगा ना r by 2 आ जाएगा ना, देख लो कहीं मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा. नहीं, r by 2 नहीं है, वो 2 की पावर r है, सॉरी. तो यहाँ से आ जाएगा 1 by 2 की पावर r. अच्छा, जरा इसको हम सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है. दिस पार्ट, इस पार्ट को और इस पार्ट को हम सेपरेट कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 18 माइनस 2r by 3 माइनस 2r by 5. क्योंकि किसी भी नंबर का इफ बेस इज सेम एंड इफ दे आर इन प्रोडक्ट देन योर पावर गेट्स एडेड, बट सिंस देयर इज अ नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ इट, देयरफॉर वी विल हैव टू यूज अ नेगेटिव साइन हियर. अच्छा, इसको अगर मैं सेपरेटली सॉल्व करूं तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15. 15 डिवाइड बाय 3 5, सो 90 माइनस 5 10r माइनस 3 6r. सो दिस इज नथिंग बट 90 माइनस 16r बाय 15, ठीक है. 90 माइनस 16r बाय 15. तो यहाँ से आ जाएगा 9CR इंटू 1 बाई 2 की पावर r इंटू एक्स की पावर 90 माइनस 16r बाई 15, ठीक है. अब उसको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ 2 की पावर x की पावर 2 बाई 3 एंड x की पावर माइनस 2 बाई 5. तो एक बार तो आप इसको 2 बाई 3 के बराबर रख दो और देखो कि r कितना आ रहा है, ठीक है. तो 2 बाई 3 के बराबर रखा तो ये आ जाएगा 5 10. तो यहाँ से r आ जाएगा कितना? 5, ठीक है. कितना तो आपको सॉल्व करना आ रहा है. 90 माइनस 16r इक्वल टू 10, 18 इज इक्वल टू 16r, देयरफॉर r इक्वल टू 5. एंड एक बार आप इसको पुट कर दो किसके बराबर? माइनस का 2 बाई 5. तो यहाँ से 5 से 3 आ गया तो ये आ जाएगा 96, तो r बराबर 6 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है. बस. तो पहला कोफिशिएंट मेरा कितना आ गया? 9C5 1 बाई 2 की पावर 5 प्लस, और नेक्स्ट x की पावर 2 माइनस 2 बाई 5 वाला कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 9C6 इंटू 1 बाई 2 की पावर 6, ठीक है. I am giving you good level questions, guys. That too questions which were asked in IIT and other competitive exams. तो थोड़ा सा you might face, you might find it a little bit difficult, a little bit calculative, but believe me, अगर आप ऐसे questions करोगे then only it will create a difference in your life, ठीक है. Not now but in the near future when you will appear for competitive exams, ठीक है. तो बस इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है. इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या आ रहा है. तो जरा इसको सॉल्व करना, ठीक है. तो हमने बेसिकली कुछ नहीं किया. देखो मैं आपको अगर मोटा मोटा बताऊं तो जनरल टर्म लिखा, एक्स को सेपरेट किया, उसने बोला कि मुझे एक्स की पावर 2 बाई 3 और एक्स की पावर माइनस 2 बाई 5 का सम ऑफ कोफिशिएंट चाहिए. तो वो तभी अचीव हो पाएगा जब हम एक बार इसको 2 बाई 3 के बराबर रख दे और एक बार इसको माइनस 2 बाई 5 के बराबर रख दे. आई फाउंड दैट व्हेन आई
equated this 90 minus 16r by 15 equal to 2 by 3, r becomes 5, and when I put 90 minus 16r by 15 equal to minus 2 by 5, I got r equal to 6. सिंपल सॉल्व करके आ गया, और फिर इनके कोफिशिएंट्स का सम करना है आपको, ठीक है। तो एक काम आप कर सकते हो कि 1/2 की पावर 5 आप कॉमन ले लो, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 5 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 1/2। अब यहाँ से आ गया 1/32, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6/24, और यहाँ से आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7/6 इंटू 1/2, ठीक है। इसको बस सॉल्व कर लो। सो 8 से 3, 3 से 2, तो 1/32, 9 7 जा 63, 63 का डबल कितना होगा 126 होगा ना, प्लस यहाँ पे सॉल्व कर लो तो 2 से 4, 2 से 2, 2 से 3, 3 से 3, तो 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा 168/32। तो 168/32 को सॉल्व करेंगे क्या, कितना आ जाएगा देखना जरा, 2 से 84/16 या 21/8, 21 बाई नहीं 21/8 नहीं, सॉरी 21/4 आ जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि हम 4 से उसको फिर भाग कर सकते हैं, तो 21/4 इज माई आंसर। डू वी हैव एन ऑप्शन 21/4? यस वी हैव डी ऑप्शन आपका, ठीक है। अब आईआईटी 2024 का क्वेश्चन आपने कर लिया है। हाँ, आई टोटली अग्री कि क्वेश्चन वाज अ बिट कैलकुलेटिव, बट आई कैन टोटली से दैट दिस क्वेश्चन वाज नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। ये हमारे स्मारी माडला, गौरव, द वंस हु आर रिप्लाइंग, आई एम आस्किंग एवरी वन ऑफ यू, बट द वंस हु आर एबल टू रिप्लाई आई एम स्पेसिफिकली आस्किंग देम कि समझ में आया ना, ठीक है, थैंक यू, ठीक है। तो ये सवाल आप देखो 2024 के आईआईटी में आया था, और कोई डिफिकल्ट हम नहीं बोल सकते इस क्वेश्चन को। हाँ, अगर आप बोलोगे कल को सर मुझे एनसीआर का फॉर्मूला याद नहीं है, देन दैट इज समथिंग व्हिच नो वन कैन हेल्प यू विथ, ठीक है, उसमें तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में जो स्कूल के लेवल पे एग्जाम क्वेश्चन आएगा दैट इज समथिंग व्हिच यू विल बी गिवन सम एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन, ठीक है, 2 4 सवाल मिडिल टर्म वाला आ जाएगा आपका, और सिंपल सिंपल कुछ जनरल टर्म के ऊपर आएगा आपका, ठीक है। तो इस लेवल के क्वेश्चन इफ यू आर एबल टू सॉल्व, और इवन इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड आल्सो, देन एक्चुअली दिस विल क्रिएट अ डिफरेंस इन योर लाइफ, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज में आपको लिखवाता हूँ, ठीक है, जो स्कूल एग्जाम में काम आएगा आपको। चलो कुछ नोट्स लिखिए, ठीक है, नोट्स लिखिए। सबसे पहला 1 + x⁴ इज इक्वल टू NC0। हाँ, इसका जरा एक्सपेंशन करो तो NC0 1 की पावर, तो n-0 1 ही हो जाएगा, x⁴ तो वो भी 1 हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस फिर आ जाएगा NC1, 1 तो कुछ भी हो 1 ही होगा, x⁴ 1, फिर आ जाएगा NC2 x⁴ 2, और ऐसा करते करते NCn x⁴ कितना आ जाएगा आपका n, ठीक है। अब इससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आता है कि if I put x equal to 1, so what I will get is 2 की पावर n is equal to NC0 plus NC1 plus NC2 plus dot 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 NCn, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है यहाँ पे, मैं आपको बोल दूंगा फाइंड द वैल्यू ऑफ 12C0 plus 12C1 plus 12C2 plus dot 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 12C12, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कोई बताएगा, कोई बताएगा कितना होगा? एनीवन वांट्स टू शेयर ऑन द चैट? अभी जस्ट मैंने प्रॉपर्टी लिखवाया है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, प्लीज बताइए। ये तो बहुत सिंपल चीज मैंने पूछा है। टेल मी व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 12C0 plus 12C1 plus 12C2 dot 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 12C12, what will be the answer? What happened? No one is replying. Please reply. This is 10th, this is स्कूल लेवल वाला चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मारी माडला, व्हाट हैपन? अरे ये रहा ना,
12c0, 12c1, 12c2, 12c12 तक जा रहा है, तो ये 2 की पावर n के बराबर है, तो यहाँ पे ये 2 की पावर कितना आ जाएगा, 12। खत्म क्वेश्चन। ठीक है। और ये हमने, मैं आपको डायरेक्ट भी लिखवा सकता था कि nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस ncn डॉट 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 ncn इज 2 टू द पावर n, बट यू माइट हैव बीन वंडरिंग इन दैट टाइम कि ये आया कैसे, तो वो आया इसके मदद से आपका। ठीक है। सबसे पहले हमने 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन देखा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद एन एक्स की वैल्यू को 1 पुट किया, तो वी गोट अ रिजल्ट हियर। सो दिस इज नथिंग बट अ रिजल्ट, यू कैन रिमेंबर एज, ठीक है, रिजल्ट नंबर 1। अच्छा ओके, इफ आई पुट x इक्वल टू लेट्स सपोज -1 हियर, अगर मैं x इक्वल टू -1 पुट करता हूँ, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 0, और यहाँ आ जाएगा nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3, और ऐसा चलता रहेगा आपका ncn तक आपका। ठीक है। तो ये भी आपको एज ए रिजल्ट याद रखना है कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस अगर है, तो मतलब उसका आंसर सम कितना होगा, 0। EMR स्मार्टली, मतलब यू आर आस्किंग मी हाउ दिस इज द रीजन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का एक्सपेंशन देखा। अब 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का एक्सपेंशन तो आपको पता है कैसे होता है, आई थिंक राइट, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर कि हम एक्सपेंड कैसे करते हैं किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन को। तो वो सिंपली एक्सपेंशन से आगे nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस nc2 इंटू एक्स टू द पावर 2। डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन दिस अगेन कि ये कैसे एक्सपेंड हुआ? इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन दिस कि ये एक्सपेंड कैसे हुआ, देन आई कैन डू दैट ऑल्सो। ठीक है, ये तो सिंपल आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दिया हमने, जो फर्स्ट डे हमने देखा था। ए प्लस बी टू द पावर एन क्या था, nc0 ए टू द पावर n माइनस जीरो बी टू द पावर जीरो प्लस nc1 ए टू द पावर n माइनस वन प्लस बी इंटू बी टू द पावर वन, वही वाला कर दिया यहाँ पे। उसके बाद x की जगह 1 डाल दिया। जैसे मैंने x की जगह 1 डाला, जैसे मैंने यहाँ पे x की जगह 1 डाला, ये देखो 1 प्लस 1 2, तो 2 की पावर n आ गया यहाँ पे। ठीक है। बस उसके बाद 2 की पावर n, और यहाँ पे मेरा ये सारा वैल्यूज आ गया आपका। ठीक है। चलो, अब आई थिंक क्लियर हुआ। ये हमारा स्मार्ट मतलब, ये देखो मैंने x की जगह 1 डाला, तो ये मेरे पास एक रिजल्ट आ गया आपका। ठीक है। ठीक है, समझ में आया। और फिर मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि अगर क्वेश्चन कैसे आएगा, तो जैसे आपको 12c0 प्लस 12c1 प्लस डॉट 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 12c12 तक दे दिया, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर कितना बोलोगे, 2 की पावर 12, और इस रिजल्ट से आपका। तो मैंने एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई किया, आई ट्राई डूइंग अ डिफरेंट थिंग, कि दिस सिंस x टू द पावर 1 हैज गिवन मी अ रिजल्ट, देन व्हाई नॉट पुट x इक्वल टू -1 इन c की कोई नया रिजल्ट आएगा क्या। तो जैसे मैंने x की पावर x इक्वल टू -1 पुट किया यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में, देन आई फाउंड आउट कि ये मेरा क्या बन गया, 0 इक्वल टू, जैसे मैं x की -1 पुट करूंगा, तो ये तो x की पावर 1 एक ऑड नंबर है, तो बाहर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। लेकिन एक्स स्क्वायर एक इवन नंबर है, इवन पावर है, तो x की जगह अगर -1 भी डालूंगा तब भी बाहर प्लस ही रहेगा। तो इसलिए ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच यू शुड रिमेम्बर। तो ये सेकेंड वाला था। थर्ड है आपका, थर्ड है, थर्ड रिजल्ट है 1 माइनस एक्स टू द पावर n। तो वही चीज मैंने अभी आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है, वो nc0 nc1 और nc2 वाला जो आएगा आपका, इसी चीज को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, nc0 माइनस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 एक्स स्क्वायर, ऐसा चलता रहेगा -1 टू द पावर n ncn एक्स टू द पावर n। ठीक है। अब यहाँ पे x की पावर, आप x की जगह 1 पुट करो, तो यही रिजल्ट आपका आ जाएगा दोबारा। ठीक है। फोर्थ रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट, इससे स्कूल एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि x प्लस ए इन प्लस एक्स माइनस ए का एक्सपेंशन होगा 2 टाइम्स ऑफ nc0 एक्स टू द पावर n प्लस nc2 एक्स टू द पावर n माइनस टू ए स्क्वायर प्लस nc4 एक्स टू द पावर n माइनस फोर ए टू द पावर 4, ये ऐसा चलता रहेगा। ठीक है। आप क्लियरली घर पे इसको चेक कर सकते हो, इसका और इसका एक्सपेंशन ओपन करना, तो आप देखना कि जितने भी ओड वाले टर्म्स है वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। आपको चाहे तो मैं एक प्रूफ करके दिखा देता हूँ, मैं एक प्रूफ कर देता हूँ कि जैसे x प्लस ए टू द पावर इनको जब आप ओपन करोगे, तो पहला टर्म क्या आएगा, nc0 एक्स टू द पावर n ए टू द पावर 0 प्लस nc1 एक्स टू द पावर n माइनस वन ए टू द पावर 1। फिर इस तरह से सब्सिक्वेंटली आ जाएगा nc2 एक्स टू द पावर n माइनस टू ए टू द पावर 2।
अगर आप x माइनस ए टू द पावर n को ओपन करोगे तो ये आ जाएगा nc0 x टू द पावर n ए टू द पावर 0 नेगेटिव का, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा, nc1 x टू द पावर n माइनस 1 n माइनस ए टू द पावर n 1। फिर यहाँ आ जाएगा nc2 x टू द पावर n माइनस 2 माइनस ए टू द पावर 2, लेकिन वो इवेंचुअली क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, देखो यहाँ पे कि ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। this and this will add up and will give you 2 times of nc0 x to the power n. This and this gets cancelled, this and this will add up and it will give you 2 times of nc2 x to the power n minus 2 a to the power 2। फिर नेक्स्ट वो जो 3 वाला पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, ओड वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा जब यहाँ पे बीच में प्लस आएगा, ठीक है। एंड इवन वाला पार्ट आ जाएगा 2 टाइम्स। तो ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, बट आपको ये रिजल्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर यही चीज मैं अगर माइनस कर देता यहाँ पे प्लस की जगह, तो आप लोग अब समझ पा रहे होंगे कि इस बार इवन वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ऑड वाला रह जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ nc1 ए टू द पावर, ओ सॉरी, x टू द पावर n माइनस 1 और a टू द पावर 1 प्लस nc3 क्या रह जाएगा, nc3 x टू द पावर n माइनस 3 a टू द पावर 3। और ये ऐसा चलता रहेगा आपका, ठीक है। तो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे आपका, ठीक है। तो अगर बीच में प्लस हुआ, सो रिमेंबर दैट ऑल द इवन टर्म्स विल कम with a 2 times getting multiplied outside, and if there is a minus sign in between then 2 times of all the odd terms will come, ठीक है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। फटाफट इसको नोट करो। दिस चैप्टर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आई हैव सीन इन माय करियर दैट इस चैप्टर को बहुत लोग डिफिकल्ट सोचते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना कैलकुलेशन ज्यादा होता है, कॉम्बिनेशन का भी यूज हो रहा है, इतने बड़े बड़े एक्सपेंशन हो जाते हैं आपका। But literally, I'm telling you कि this is one of the most scoring topic also. You can expect 1 to 2 minimum questions in IIT. In your school exam, you can expect minimum 8 to 10 marks of questions from this chapter and easily scoreable. Okay. NDA के एग्जाम हो, WBJE हो, बिट्स पिलानी हो, IIT हो, मेंस हो, एडवांस हो, you can at least find a question or two from this chapter easily. So please remember these two result, ठीक है। अब इसका हम यूज देखते हैं आपका, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो मैं आपको एनसीईआरटी से करा रहा हूँ। फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ, नोट तो कर लिया ना, नोट करते चलो मेरे साथ साथ। फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 प्लस √2 होल टू द पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 होल टू द पावर 4। बस आपको इतना सा देखना है कि बीच में प्लस वाला पूछा है या माइनस वाला, ठीक है। अगर बीच में माइनस है मतलब हमें ये सेकेंड वाला रिजल्ट यूज करना है, ठीक है, जिसमें आप ऑड वाला टर्म्स लोगे। तो जरा करो इसको, देखो क्या आ रहा है आंसर। एंड डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई बाय विद 2, ओके। 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूल जाना। So this is the question which you can see in your first exercise only, I think, in your NCERT, जिसमें you can see this type of question, okay। और this type of question will be solved with the help of property number 4 and 5 जो अभी हमने लिखा था आपका, ठीक है। तो take 120 seconds and let me know if you are getting any answer। ये हमारे स्मारी मडला, गौरव, जो भी रिप्लाई कर सक रहे हो, देवांश की, आनिश, ठीक है, सब लोग आंसर बताइए प्लीज। देखो मैथमेटिक्स है, जब तक करोगे नहीं तब तक यू वोंट बी एबल टू गेट कि कैसे आंसर आना है, ठीक है। सो माय रिक्वेस्ट, माय एडवाइस टू एवरी वन ऑफ यू इज कि क्वेश्चंस को कर करके जितना हो सके प्रैक्टिस करो। डोंट रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम एटलीस्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। गेटिंग आंसर और नॉट इज अ डिफरेंट थिंग, ओके, बट एटलीस्ट आप अप्रोच तो करो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ। तो अगर मैं इस कंसेप्ट को यूज करूं तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 4c1 √3 की पावर 4 माइनस 1 विच इज 3 एंड √2 की पावर 1, ठीक है, प्लस 4c3 ओनली ऑड टर्म्स विल कम √3 की पावर 4 माइनस 3 विच इज 1 एंड √2 की पावर 3, ठीक है। अब आप आगे 4c5 मत लिख देना, ठीक है,
क्योंकि 4C5 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, जब टोटल एलिमेंट ही 4 है तो 5 कैसे सेलेक्ट करोगे उसमें से, तो यहीं पे आप ब्रेक लगा देना फिर अपना, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लो आपका। तो इसको सॉल्व करना किसी के लिए बड़ी बात नहीं है। 4C1 इज 4, √3 का क्यूब इज नथिंग बट 3√3। कितना तो सबको पता है ना, √3 का क्यूब इज 3√3। Why? Because √3 cube can be written as √3 square into √3, and √3 square is 3. So therefore, this is 3√3 into √2 plus 4C3 is also 4. जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, NC1 is n, NC n-1 is also n only, ठीक है। 40√6, वेरी गुड। सो आंसर इज 40√6, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा √3 और यहाँ से आ जाएगा √2 का क्यूब हो जाएगा 2√2, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 4 3 12√6 प्लस 4 2 8√6, तो 12 प्लस 8 20, 20 इंटू 2 40√6 आ गया। वेरी गुड, थैंक यू फॉर द रिप्लाई। बाकी लोग भी रिप्लाई करो। आई कैन ओनली सी EMRS मारी माडला रिप्लाइंग मी। बाकी लोग भी प्लीज रिप्लाई करो। इफ यू डोंट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू योर सिस्टम, यू कैन आस्क योर रेस्पेक्टिव टीचर्स टू रिप्लाई ऑन योर बिहाफ, ओके। क्योंकि तभी मुझे लगेगा ना कि हाँ, एवरीवन इज एबल टू डू एंड एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड आल्सो, ओके। So our main intention to take these classes for you is to prepare you for, both competitive exam and also take care of your school exams, ठीक है। अगर मैं सिर्फ सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा के लॉलीपॉप नहीं देना चाहता आप लोगों को, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आप लोग करो, बाकी लोग भी ट्राई करो। ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी से ही दे रहा हूं मैं आपको। चलो लिखिए क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ √2 + 1 की पावर 6 प्लस √2 - 1 की पावर 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -198, 198, 98 -99। सॉरी, आई गॉट ए कॉल फ्रॉम ऑफिस। चलो इसको देखते हैं। अब देखो बीच में प्लस है, देयर इज अ प्लस इन बिटवीन, सो व्हेनेवर देयर इज अ प्लस इन बिटवीन देन यू कैन थिंक ऑफ द इवन वाला टर्म्स, ठीक है। जितने भी इवन टर्म्स है वो आ जाएंगे, बट डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई विथ 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6C0 √2 की पावर 6 - 0 विच इज 6, एंड 1 की पावर 0 इज 1 ओनली, ठीक है, प्लस 6C2 √2 की पावर 4, और
वन की पावर टू को लिखो मत, चलेगा, क्योंकि वन की पावर टू इज वन ओनली। प्लस 6c4 रूट टू की पावर टू प्लस 6c6, और यहां से मेरे पास आ जाएगा रूट टू की पावर कितना, 0। ठीक है, सही है ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। बस उसके बाद सॉल्व कर लो। एनीथिंग सी जीरो इज ऑलवेज वन, एंड रूट टू की पावर सिक्स इज टू की पावर थ्री, सो टू की पावर थ्री इज नथिंग बट 8 प्लस 6c2 इज 15। ठीक है, 6c2 आप अलग से सेपरेटली कैलकुलेट कर लो, 6 × 5/2, तो ये आ जाएगा 15। और रूट टू की पावर फोर इज नथिंग बट टू का स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर आ जाएगा 4। द वैल्यू ऑफ 6c2 एंड 6c4 इज सेम विच इज 15। ठीक है, तो 60, 68, 30, 98, 99 ना, 99, तो ये 19 आ जाएगा। ठीक है, Devanshi has answered correct. Emas Marimadla has also given the right answer, which is nothing but your option number. अच्छा, ऑप्शन तो दिया नहीं था, अच्छा दिया था आ जाएगा 198। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दैट इज समथिंग कॉल्ड मिडिल टर्म, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मिडिल टर्म का क्या कंसेप्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो यू कैन गिव द सेकंड हेडिंग इज मिडिल टर्म। मिडिल टर्म, so in order to calculate the middle term, you need to calculate, oh sorry, in order to find the middle term, calculate n plus 1/2, n plus 2/2 and n plus 3/3। ठीक है, अगर अगर तो if if n belongs to even, ठीक है, ये belongs का सिंबल है, तो मिडिल टर्म हो जाएगा आपका n प्लस 2/2 वाला टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म हो जाएगा आपका। ठीक है, मिडिल टर्म हो जाएगा n प्लस 2/2 वाला टर्म जो होगा मिडिल टर्म हो जाएगा। और अगर n बिलोंग्स टू ऑड होगा तो मिडिल टर्म आ जाएगा आपका, फिर दो मिडिल टर्म आएगा आपका, विच इज नथिंग बट n प्लस 1/2 टर्म एंड n प्लस 3/2 टर्म, ये दोनों मेरा मिडिल टर्म हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सो n प्लस 2/2 टर्म विल बी माई मिडिल टर्म इफ n इज इवन, एंड इफ n इज ऑड तो मिडिल टर्म n प्लस 1/2 एंड n प्लस 3/2 दोनों हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको नोट करो, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज जैसे मैं अगर आपसे पूछ लूं कि विच टर्म्स इन x माइनस 3y टू द पावर 17 में कौन कौन सा टर्म मेरा मिडिल टर्म होगा आपका। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको कि अगर n बिलोंग्स टू ऑड,
तो आपका ये दोनों टर्म्स मेरा मिडिल हो जाएगा। तो 17 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 18/2, तो नाइन्थ टर्म, ठीक है। एंड आपका 17 प्लस 3/2 जो कि हो जाएगा 20/2, मतलब 10th टर्म, ठीक है। तो नाइन्थ और 10th टर्म जो होगा वो मेरा क्या बन जाएगा आपका, नाइन्थ और 10th टर्म विल बी नथिंग बट माई मिडिल टर्म हियर। सो हियर नाइन्थ एंड 10th टर्म विल बी माई मिडिल टर्म, ठीक है। तो इससे इतना कोई ज्यादा क्वेश्चन बनता होगा तो भी आप इजीली कर लोगे, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा उस जगह लेके आता हूँ जो हमने जहाँ पे छोड़ा था अपना, ठीक है। उसके बाद जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो छोटा सा टॉपिक है, दैट इज समथिंग व्हिच वी विल कवर आफ्टर डूइंग सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जनरल टर्म। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये प्लीज इतना ध्यान रखिएगा कि इफ एन इज इवन देन मिडिल टर्म विल बी योर n+2/2, एंड इफ एन इज ऑड देन मिडिल टर्म विल बी n+1/2 एंड n+3/2, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द टर्म independent of x in the expansion of x/3 root of x/3 plus 3/2x square whole to the power 10 will be, ठीक है। पहला ऑप्शन 3/2, नेक्स्ट ऑप्शन 5/2, सी ऑप्शन 5/4 या नन ऑफ दिस, ठीक है। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन दिस एक्सपेंशन विल बी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे दिखेंगे आपको, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, ऑल यू हैव टू डू इज सिंपली अप्लाई जनरल टर्म। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि एक्स जो भी आपका आएगा सॉल्व करने के बाद उसकी पावर को सिंपली 0 के बराबर रख दो, देन ऑटोमेटिकली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर, एंड उस आर का वैल्यू को आप वहां पे पुट कर दो, दैट इज नथिंग बट द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो बस इसको सबसे पहले जनरल टर्म लिखो। मैं आपको बार बार एक ही चीज बोलूंगा, जनरल टर्म लिखना सीख जाओ। तो ये हो जाएगा 10 CR। पहला टर्म जो है वो मेरा है √x/3 होल टू द पावर कितना आ जाएगा 10 - r, ठीक है, इंटू 3/2x² होल टू द पावर r। अब इसके बाद आप इसको सेपरेट करना स्टार्ट करो। नाउ सेपरेट एक्स वाला टर्म इन बाकी टर्म को, ठीक है। अब सेपरेट करने का काम कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 10 CR। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसा लिख लू, x/3 की पावर 10 - r/2, क्योंकि रूट को हटाते तो पावर में हाफ जाता है, एंड पावर की पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, एंड कैन आई राइट इट एज 3/2 की पावर r, एंड कैन आई राइट इट एज x की पावर 2r। मुझे बता देना कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। मैं बस सेपरेट कर रहा हूँ, एक्स को एक तरफ कर रहा हूँ और बाकी को एक तरफ कर रहा हूँ आपका, ठीक है। तो बस इसके बाद आ गया मेरा 10 CR, और यहाँ से भी आप एक काम करो, इसको आप लिख लो इस तरह से, एक्स की पावर 10 - r/2 इंटू, यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको 1/3 की पावर 10 - r/2, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 3/2 की पावर r इंटू 1/x की पावर 2r। अब यहाँ पे आप एक काम करो, ये जो मेरा ये वाला टर्म है इसको आप सेपरेट कर लो, इसको तो आप एज इट इज रख दो, इसको आप कर दो सेपरेट, ये वाला को, ठीक है। इस पार्ट को और इस पार्ट को आप अलग से सॉल्व कर लो। तो इस पार्ट को अगर मैं अलग से सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 10 - r/2 माइनस का 2r, राइट। कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 10 - 5r/2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x की पावर 10 - 5r/2। अब आप लोग मुझे बस इतना सा बताओ कि अगर इस टर्म को इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना है, अगर इस पूरे टर्म को इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना है तो इसको किसके बराबर होना पड़ेगा, 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से 10 - 5r/2 अगर 0 के बराबर होगा तो r किसके बराबर आएगा, 2। बस आपको यही सॉल्व करना है अब आपका, ठीक है। तो r 2 आ गया,
तो 10c2 इंटू 1/3 की पावर 10 - 2 8, 8 डिवाइड बाई 2 इज 4 इंटू 3/2 की पावर 2। तो यहाँ से 10c2 को सॉल्व कर लो, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6/2 इंटू 1/3 की पावर 4 इज 81 इंटू 9/4। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है। ठीक है, 9 9 जर 81, 4 2 जर 8, तो ये 8 8 और ये गया, 9 9 जर 81, तो 9 से ये 9 चला गया, तो बचा क्या मेरा 7 6 जर 42, 420 मेरा आंसर आना चाहिए। ठीक है, अच्छा 420 तो ऑप्शन में नहीं है, वेट वेट मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। 3 की पावर -4 10c2 3/, वेट 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 वेट, इतना बड़ा वैल्यू कैसे आ गया? रुकिए रुकिए, मैंने कुछ गलती किया, 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट, वेट वेट, जरा चेक करना तो मैंने क्या गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल विल गेट कैंसिल, 1/81, 3 की पावर 4 81 ही होता है ना, हाँ, और ये आ जाएगा 9/4। तो हमें ये सॉल्व करना है आपका। ठीक है, अच्छा अच्छा, यहाँ पे 10c2 भी तो मैं गलत सॉल्व कर रहा हूँ ना, सॉरी सॉरी। आई एम, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, मैं ही गलती कर रहा हूँ। 10c2 गलत कर रहा हूँ ना, 10 इंटू 9/2 आएगा ना, बिकॉज 8 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा ना। माई डियर, 10c2 इज व्हाट, 10 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। सो इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9, 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया ना आपका, तो आप लोगों ने भी बताया नहीं, हो गया, अब तो आ गया 9/4, अब आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से 9 9 जर 81 ये गया, और यहाँ से आ गया 10/8 विच इज नथिंग बट 5/4। ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन भी आपका जेई में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। तो मैं दोबारा एक बार आपको समझाऊं, हमने सबसे पहले जनरल टर्म लिखा, और उसके बाद ऑल वी डिड इज सिंप्लीफिकेशन। वी हैव जस्ट सेपरेटेड माय एक्स वाला टर्म एंड बाकी टर्म, एंड सिंस वी आर सपोज टू फाइंड द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, सो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब एक्स नहीं चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब आप एक्स की पावर 0 बना दो। और एक्स की पावर 0 बनाने के लिए 10 - 5/2 को किसके बराबर रखना होगा, 0 के बराबर। तो यहाँ से आर कितना आ गया, 2। बस उसके बाद सॉल्व कर दिया, और अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया, 5/4। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये जेई का 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आप ये चाहे तो लिख भी सकते हो, जेई 2022। क्योंकि जितना चीजें मैंने आपको बताया है उस लेवल पे आप स्कूल के क्वेश्चन सारे कर लोगे आपका। ठीक है, हाँ, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा आपको और हाई लेवल पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नोट करिए फटाफट। एनीवन wants to ask me anything, please let me know. आपको देखो बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे, कितने करोगे आप? ठीक है, मेरे साथ साथ नोट करते चलना। ये जेई 2023 में आया था, अभी लास्ट ईयर ही। द कोफिशिएंट ऑफ x to the power -6 in the expansion of 4x/5 plus 5/2x² whole to the power 9 is। ठीक है, आपको बताना है इसका कोफिशिएंट का वैल्यू कितना होगा x to the power -6 का। अगेन यूज द जनरल टर्म, सेपरेट योर एक्स वाला टर्म एंड द बाकी वाला टर्म। एक्स की पावर जो भी होगा उसको -6 से रिप्लेस कर देना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर, योर आर। उसके बाद तो हो ही गया आपका। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में वी वर सपोज टू फाइंड द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो हमने एक्स की पावर को 0 बनाया। यहाँ पे हमें एक्स की पावर -6 चाहिए, तो जो भी एक्स की पावर में आएगा दैट इज समथिंग विच यू नीड टू रिप्लेस विद -6। यू सी व्हाट वैल्यू ऑफ आर यू आर गेटिंग, दैट इज नथिंग बट द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। सो देखो जरा, इसका आंसर थोड़ा बड़ा वैल्यू आएगा। ठीक है, जो आंसर आएगा वो 4 डिजिट का नंबर आएगा। ठीक है,
ये आ जाएगा आपका 120 × 42, मतलब 4 डिजिट का आंसर आना चाहिए, ठीक है। 5000 या फिर 5040 या फिर 4800 या फिर आपका 5500, ठीक है। सेम प्रोसीजर, राइट द जनरल टर्म, सेपरेट एक्स एंड अदर टर्म्स, दिस टाइम पुट एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर जो भी होगा दैट इज इक्वल टू -6, with the help of that you will get the value of r, put that value of r again on your original वाला टर्म, ठीक है, जो एक्स की पावर -6 के साथ बैठा होगा, you will get your आंसर, ठीक है। इन चारों में से एक ऑप्शन आएगा आपका। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड एज एन इंटीजर टाइप क्वेश्चन wherein there was no options, you will have to fill your answers, बट मैंने फिर भी आपको ऑप्शंस दे दिया ताकि आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाए। सो टेक योर टाइम एंड लेट मी नो व्हाट आंसर यू आर गेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन। प्लीज सब लोग सॉल्व करिए, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। एनी आंसर? And don't think that this question was asked in IIT, so this will be a difficult question. I won't be able to solve it. No. If you understand the basic concept and if you can apply the basic formula and you know how to simplify something, you know how to apply basic properties of maths, आपको करना क्या है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का ही ज्यादातर यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। जनरल टर्म लिखने के बाद तो ऑल वी डू इज सिंप्लीफाई, ठीक है। बेस सेम है तो प्रोडक्ट में है तो पावर्स को ऐड कर दिया, डिवीजन में है तो पावर्स का सब्सट्रैक्शन कर दिया। तो ये तो बेसिक 9th 8th से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। वही आपको यहाँ अप्लाई करना है। तो पहला काम है जनरल टर्म लिखना। तो जैसे मैंने यहाँ पे जनरल टर्म लिखा, सो ये आ गया 9CR, 4x/5 होल टू द पावर 9 - r, 5/2x² होल टू द पावर r, खत्म। ये आ गया मेरा जनरल टर्म। अब आप सेपरेट करना स्टार्ट कर दो। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 4/5 की पावर 9 - r एंड x की पावर 9 - r, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5/2 की पावर r इंटू 1/x की पावर 2r, लिख सकता हूँ मैं x की पावर 2r, बस हो ही गया। अब x को एक तरफ रख लो और बाकी को एक तरफ रख लो, इसमें क्या घबराने वाला बात है आपका। ये आ जाएगा x की पावर 9 - 3r, ठीक है। ये 2r ऊपर जाएगा तो 9 माइनस कितना आ जाएगा, 3r। अब की बार हम x की पावर वाले को जीरो के बराबर नहीं रखेंगे। दिस टाइम इट इज टेलिंग अस टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -6, दैट कैन बी ओनली अचीव्ड व्हेन यू पुट 9 - 3r इक्वल टू -6। तो यहाँ से मेरे पास 3r इज इक्वल टू 15 आ जाएगा, तो r कितना आ गया, 5। तो जैसे मैं r इक्वल टू 5 यहाँ पे पुट करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरे पास x की पावर -6 जनरेट हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा किस चीज का काम कर रहा है, कोफिशिएंट का। इफ यू आर टोल्ड टू फाइंड बाइनोमियल कोफिशिएंट तो हम सिर्फ 9C5 फाइंड करते हैं, बट यू आर सपोज टू फाइंड द कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट x के साथ जो भी चीज है, एवरीथिंग इज कंसिडर्ड अंडर कोफिशिएंट। सो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 9C5, 5 यहाँ से आया, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 4/5 होल टू द पावर 4 इंटू 5/2 होल टू द पावर 5। अब ये थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 × 8 × 7 × 6/24 इंटू 4 की पावर 4/5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 5/2 की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लो जरा, 6 4 × 24 और 4 से 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 9 × 2 × 7 इंटू, अच्छा ये 5 और ये एक जगह 5 बच जाएगा आपका, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 8 ना, 2 की पावर 8 लिख सकता हूँ, 4 की पावर 5 इसको -5 कर देता हूँ मैं।
तो यहाँ से आ गया मेरे पास 9 2 18, 35 एंड 2 की पावर 3 विच इज 8। तो जरा देखना तो ये सॉल्व करके आ रहा है क्या। 35 into 8 is how much? 8 5 is 40, 0 4 remainder, 8 3 is 24, 28. 28 into 18, 8 0 0 8 is a 64, 6 remainder, 8 2 is 16, 22, 1 0 0, 8 1 0 8, 2 1 0 2, 0 4 12, 1 remainder, नहीं नहीं सॉरी, एक मिनट, 0 5040. Do we have an option 5040? Do we have an option of 5040? Yes, we have option number B. So I don't know, ठीक है, कि आप लोगों को ये चीजें डिफिकल्ट तो नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, देखो इतना तो आपको सिंप्लीफिकेशन और सॉल्व करना आना पड़ेगा, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ पाओगे अच्छे से। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं उसी साल 2023 में। एक और क्वेश्चन आया था किसी अदर शिफ्ट में, वो मैं आपको कराता हूँ, इसको नोट करिए फटाफट। एक एक स्टेप हैज बीन एक्सप्लेन टू यू वेरी इन डिटेल वे। फर्स्ट स्टेप इज द क्रूशियल स्टेप, इज टू राइट द जनरल टर्म। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज टू सेपरेट योर एक्स एंड अदर टर्म्स। वंस यू सेपरेट, देन यू हैव टू रीड द क्वेश्चन की क्वेश्चन का क्या डिमांड है। like in the previous question we were supposed to find the term which was independent of x, तो x की पावर को हमने जीरो बनाया था, और जो भी x की पावर में था उसको हमने जीरो से रिप्लेस करके r का वैल्यू निकाला था। in this particular question we are supposed to find the coefficient of x to the power -6, so that can only be achieved when x की पावर 9 3r में 9 3r को आप -6 के बराबर रखो, तभी तो आपका x की पावर -6 क्रिएट होगा, और उसकी मदद से यू गेट योर वैल्यू ऑफ आर। और उस आर को फिर हमने यहाँ पे पुट कर दिया इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे पुट कर दिया, और फिर हमें सॉल्व करके ये आंसर आ गया। अब ये सॉल्व करने वाला पार्ट तो आपको अपना स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट करते हो आपका, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं आपको 2 दिन तक और सिर्फ जनरल टर्म के पीवाईक्यूज करा सकता हूँ आपका, 2024 23 22 21 19, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आप लोग करिए जेई 2023 का। एंड बिलीव मी गाइस, इफ यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ जेई, देन एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हिच कम्स इन एनी काइंड ऑफ एग्जाम आपको बहुत इजी लगेगा आपका, ठीक है। सो द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 5 in the expansion of 2x cube minus 1 by 3x square whole to the power 5। बस इतना सा क्वेश्चन है। 80/9, 8 9 या फिर 26/3, ठीक है। ट्राई करो। इस बार भी वही जनरल टर्म लिखो, एक्स को सेपरेट करो, बाकियों को सेपरेट करो, वट एवर यू गेट एक्स की पावर में, पुट दैट इक्वल टू 5, यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ आर। पुट दैट वैल्यू ऑफ आर इन द कोफिशिएंट वाला पार्ट एंड देन गेट सी व्हाट आंसर यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस 4 ऑप्शंस। टेल मी गाइस, एनी आंसर, एनीवन? योर फर्स्ट ऑप्शन इज 80/9, second option is 8, third option is 9, and D option is 26/3, ठीक है। This is 26/3। चलो स्टार्ट करें। So first write the general term. So 5CR 2x cube whole to the power 5 minus r। और मैंने आपको बोला था कि whenever you have a minus sign,
तो उस माइनस साइन को साथ में लेते हुए हम अपना काम करेंगे, ठीक है। उस माइनस साइन को साथ में लेते हुए अपना काम को करेंगे, ये आ जाएगा आर। ये काम अपना हो गया जनरल टर्म। तो इसके बाद तो एज सच कोई बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट रह भी नहीं गया। स्पीकिंग after writing the general term, there is no as such role of binomial theorem. Now everything is about simplification, ठीक है। Now everything is about simplifying it. So what we can do is we can write it as 5cr, 2 की पावर 5 माइनस आर को सेपरेट कर लो, एंड x की पावर ये आ जाएगा 15 माइनस 3r, बिकॉज पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। फिर माइनस 1 की पावर r को सेपरेट कर लो, और ये बन जाएगा मेरा 1/3 की पावर r इंटू 1/x की पावर 2r, ठीक है। इतना अच्छे से सेपरेट कर लो, चाहे आपको एक दो स्टेप एक्स्ट्रा क्यों ना लिखना पड़े। यू कैन राइट 1 or 2 एक्स्ट्रा स्टेप्स, बट डोंट मेक एनीथिंग एनी मिस्टेक हियर, कि पता पड़े नेगेटिव को इग्नोर कर दिया, तो उससे आंसर गलत आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब आप एक्स को और बाकियों को एक तरफ कर लो, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास एक -1 की पावर आर भी है, उसको इग्नोर मत करना, और ये आ जाएगा 3 की पावर आर। अच्छा, यहाँ से मेरे पास एक्स की पावर कितना आ जाएगा, 15 - 3r - 2r, तो ये आ जाएगा 15 - 5r, ठीक है। नाउ वी नीड एक्स की पावर 5। तो जाहिर सा बात है, अगर मुझे एक्स की पावर 5 चाहिए, तो वो तभी होगा जब मैं 15 - 5r को 5 के बराबर रख दूं। तो यहाँ से 10 बराबर, ओ सॉरी, एक मिनट, हाँ यहाँ मैंने गलती से 15 लिख दिया, हाँ। सो 15 इज इक्वल टू 5r, तो r कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो r अगर मेरे पास 2 आ गया, तो ये आ जाएगा 5c2, 2 की पावर कितना 3 इंटू, अब 2 अगर आया तो मेरा -1 की पावर 2 भी मुझे क्या दे देगा, पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, और ये आ जाएगा 3 की पावर 2। बस इसी को सॉल्व करना है, और देख लो आंसर क्या है। तो 5 × 4 इंटू, सॉरी 5 × 4 में ही हम इसको रोक देते हैं, क्योंकि 3 फैक्टोरियल विल गेट कैंसल्ड। ये आ जाएगा 8 × 1/9। तो कुछ कैंसिल होगा 2 से 4, और कुछ कैंसिल नहीं होगा ना। तो 5 × 4 = 20, 80/9 इज योर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो क्या डिफिकल्ट था इस क्वेश्चन में, मुझे बताओ आप लोग। ये क्वेश्चन तो इजी था, बस थोड़ा सिंप्लीफाई करना था, जनरल टर्म लिखा, अलग अलग किया, और आंसर आ गया अपना। ये तो और इजी था, आपका 2023 का क्वेश्चन है। आप लोग मुझे खुद बताओ कि कुछ डिफिकल्ट लग रहा है कि इसमें आपको। इनफैक्ट जो हमने शुरुआत के क्वेश्चंस किए थे आज, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट नॉट दिस क्वेश्चंस। फटाफट नोट करिए। एक आखिरी सवाल करते हैं आज का, ठीक है गाइस। देखिए, the if the term if the term independent of x in the expansion of √ax² plus 1/2x³ whole to the power 10 is 105। अब इसी फॉर्मेट का ही क्वेश्चन आप देख रहे हो कितना आ रहा है बैक टू बैक। देन a² इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो वापस वही जनरल टर्म लिखो, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो मतलब इस बार एक्स की पावर जो भी आएगा उसको 0 के बराबर रख दो ना, तो उससे आपका आर का वैल्यू आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। सो द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो एक्स की पावर 0 रखने के बाद आर आ जाएगा, और वो जो टर्म बचेगा उसको आप 105 के बराबर रख देना, तो उससे आपको ए का वैल्यू निकल आएगा, ठीक है। तो चलो मैं ये क्वेश्चन करा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ आप लोग करते चलो, ठीक है। और किसी का कुछ आंसर आता है तो मुझे बताना। If anyone is getting any answer, then you can let me know. So first काम is writing the general term. अब तो आप लोग जनरल टर्म लिखने में कंफर्टेबल हो गए होंगे। 10cr, जो भी पहला टर्म दिखे
उसके पावर में इन दोनों का डिफरेंस डाल दो, और जो भी मेरा सेकेंड टर्म दिखे उसके पावर में मेरा r डाल दो। अब आपका काम क्या है, x को सेपरेट करना और बाकियों को सेपरेट करना। तो यहाँ से आ जाएगा 10c3 रूट ए की पावर में 10 माइनस आर, और इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 20 माइनस 2r, क्योंकि पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। ये आ जाएगा 1/2 की पावर r, और ये आ जाएगा 1/x की पावर 3r। ठीक है, अब आप इसको तो लिख लो 10c r, ये आ जाएगा रूट ए की पावर में 10 माइनस आर इंटू 1/2 की पावर आर, और इसको आप लिख लो x की पावर कितना हो जाएगा, 20 माइनस 5r हो जाएगा ना। नाउ दिस 20 माइनस 5r को जीरो होना पड़ेगा, तभी x की पावर 1 होगा, और तभी ये पूरा का पूरा टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, बिकॉज वी वांट कि इफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस एक्सपेंशन इज 105, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कब होगा, जब x की पावर 0 होगा, और x की पावर 0 तभी होगा जब 20 माइनस 5r 0 के बराबर हो जाएगा, विच मीन्स 20 इक्वल टू 5r, विच मीन्स r इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो बस r इक्वल टू 4 डाल दो यहाँ पे, तो 10c4 रूट a की पावर में 10 माइनस 4 विच इज 6 इंटू 1/2 की पावर 4 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, ये 105 के बराबर है। इसी को सॉल्व करना है आपको बस। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल विल गेट कैंसल्ड, 4 फैक्टोरियल इज 24 इंटू रूट ए की पावर 6 कैन बी रिटन इज ए का क्यूब। ठीक है, इंटू 1/16 इक्वल टू 105। अब इतना तो आपको सॉल्व करना आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 9 8 72, कैसे सॉल्व करें इसको, तो डायरेक्ट कुछ कर सकते हैं क्या, यहाँ 8 से 2 टाइम्स। ठीक है, और कुछ कैंसिल होगा, 3 से ये 3 टाइम्स, और ये 3 से 8 टाइम्स, एनीथिंग एल्स विल गेट कैंसल्ड, ये 2 से मेरा 5 टाइम्स। तो एक बार गलती नहीं हो, एक बार लिख लेते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 7/8 इंटू ए क्यूब बाई 2 इज इक्वल, नहीं 2 तो गया, 2 तो गया, सॉरी 2 तो गया ना मेरा, तो सिर्फ ए क्यूब रह जाएगा, इक्वल टू 105। अब आप देखो यहाँ पे कि 5 3 जार 15, 15 इंटू 7 इज 105, तो ये 105, ये 105 कैंसिल, तो ए क्यूब बराबर 8 आ गया, तो ए बराबर कितना आ गया। सो डू वी हैव एन ऑप्शन 2 इन द क्वेश्चन, यस वी डू, ऑप्शन नंबर सी। तो आप देखो कि कोई क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आपको जनरल टर्म लगाना आता है, और ये क्वेश्चन आया था जेई 2024 में, इसी साल जेई 2024, आप चेक कर सकते हो, इसी साल अप्रैल मंथ में 2024 में ये क्वेश्चन आया था। प्लीज नोट करिए इसे, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, फटाफट नोट करिए। गेटिंग माई पॉइंट, ये मैंने स्मारी माडला आंसर समझ में आ रहा है, गौरव एंड अदर ईएमआरएस, आदित्य एंड तामिया, आई कैन सी स्क्रीन में जो जो दिख रहा है, लामडी हाथ, देवांश की, निश्चार निश्चार निश्चार, earlier you used to give me replies, today no reply, what happened? We have EMRS Nischar, we have Gaithui Guang, okay, बाकी लोग आई थिंक सब लोग फॉलो तो कर पा रहे हो, समझ में आया। EMRS मार्डी माडला, देवांश की ऑल्सो आंसर्ड अर्लियर। ठीक है, तो आज जो हमने क्वेश्चंस किया था उनको ट्राई करना, रिपीट करने का, दोबारा एक बार ट्राई करो सब क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, आज की क्वेश्चंस का लेवल अच्छा था। Today's question will actually help you to solve questions of binomial theorem based on general term, irrespective of any exam you appear for. That is something I can guarantee it, कि अगर आज के सारे क्वेश्चंस आप समझ गए और आप कर पा रहे हो, तो जनरल टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन चाहे आईआईटी में आओ या किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आओ, आप इजीली कर पाओगे उसको। ठीक है, provided that you should know how to apply the general term, next you should know how to simplify things। ओके, बेसिक सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि देखो लिटरली अगर आपको मैं बताऊं, ये जो मेरा पहला स्टेप था, ये पहला स्टेप में ही तो हम बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट लगा रहे हैं, एज सच देखा जाए तो। उसके बाद वी हैव जस्ट सिंप्लीफाइड इट, एंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन हम एक्स की पावर को चेंज करते जा रहे हैं। व्हेन वी वर टोल्ड टू फाइंड एनीथिंग वेयर द टर्म शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो हमने इसको जीरो के बराबर रख दिया। जब उसको किसी चीज का कोफिशिएंट चाहिए किसी एक्स की पावर का, तो
और हमने उसके बराबर रख दिया आपका, ठीक है। और उसके बाद उससे हमें आर का वैल्यू आ गया, और उसके आगे फिर वापस सिंप्लीफिकेशन आपका, ठीक है। सो दिस चैप्टर की क्वेश्चन में ज्यादा हम थ्योरम बाइनोमियल का इतना लगा भी नहीं रहे। इट्स मोर लाइक कि सिंप्लीफाई करके फाइनल रिजल्ट पहुंचना, दैट इज समथिंग विच यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट टू बी एफिशिएंट होने के लिए, थोड़ा सा स्मूथली उसको करने के लिए। अभी तो कई स्टूडेंट्स बेसिक सिंप्लीफिकेशन में अटक जाते हैं आपका, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड करना, पावर्स के जो भी प्रॉपर्टीज हम एक्सपोनेंट्स के पढ़ते हैं ना, कि बेसिस आर सेम एंड इफ इट इज इन प्रोडक्ट द पावर्स गेट एडेड, पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, अगर डिवीजन में हो तो पावर गेट सब्सट्रैक्टेड। तो वही तीन चार प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं, और बस कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी आपको अच्छे से मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाई दिया था कि एनसीआर इज फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो उसको सॉल्व कर रहे हैं बस, ठीक है। So I hope this lecture was productive for you, even though I have taken this lecture today on my iPad, okay, because of some issue I couldn't go to office. ठीक है, तो next lecture we will take on the digital board only. Don't worry, but I think मतलब समझ में सबको आया है, right? At least give me a thumbs up, guys. At least I deserve a thumbs up, right? थोड़ा सा मैं आप लोगों को अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराता हूँ, बिकॉज देखो, being an IITian, I also did a lot of hard work, practice a lot of questions, to get into IIT Guwahati. So I know the journey actually, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हम यू नो एग्जाम में भी कैसे कर पाएंगे आपका, गाइस, ठीक है। सिर्फ मैं आप लोगों को एनसीईआरटी सॉल्व करा दूंगा, इजी इजी क्वेश्चंस करा के खुश कर दूंगा, तो उससे आप क्या अचीव कर पाओगे? नथिंग, राइट? ओके। चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत जो हमारा बाकी है इस टॉपिक का, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड मल्टीनोमियल थ्योरम, वो दो छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपका, ठीक है। ओके देन गाइस, नमस्ते सबको, टेक